संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब सिंबल ऑफ नॉलेज, इस देश को एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जिसमें सबको समान अधिकार, सबको सम्मान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आज के कथावाचक आदरणीय सम्मानित कथावाचक और उनकी समस्त टीम को मैं अपना क्रांतिकारी जय भीम पेश करते हुए इस प्रांगण में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गवान लोग जो यहां पर बैठे हैं, आप सभी साथियों का सम्मान करते हुए आज हरिद्वार जिले के गांव झबरेड़ी विधानसभा झबरेड़ा में आप लोगों ने इतना सुंदर सा भव्य सा प्रोग्राम जो लगाया है, शायद आपको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कुछ जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच में आया। कुछ साथी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, कुछ साथी मुझे यूट्यूब के माध्यम से देखते होंगे, कुछ साथियों ने मुझे अखबार के माध्यम से पढ़ा होगा, लेकिन मेरा कार्य ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के विचार को, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जी के विचार को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का मेरा कार्य है। मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई आपके बीच में मैं चाहता हूं। साथियों, जब आप लोग गांव से बाहर पहुंचे मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि झबरेड़ी के अंदर या तो भीम आर्मी का कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता आप लोगों के संपर्क में आया होगा। मैं पहली बार इस गांव में आया हूं, पहले आया था, लेकिन इतनी खास मुलाकात आप लोगों से नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने दी हुई है, वो जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बड़ी है, जिसे हम बड़ी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से पूरी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बाबा साहब का जो रुका हुआ कारवा है, माननीय कांसीराम साहब का जो रुका हुआ कारवा है, जिस कारवा को इसी समाज के लोगों ने रोक कर रखा, इसी समाज के लोगों ने नीलाम किया, आज उस कारवा को बढ़ाने के लिए माननीय कांसीराम साहब का बेटा आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में आया है। और चंद्रशेखर आजाद की फौज का एक सिपाही आप लोगों के बीच में खड़ा होकर बोल रहा है। ये सच्चाई है कि जब इस देश के अंदर संविधान लागू नहीं था, जब इस देश के अंदर संविधान लागू नहीं था, अभी ब्राह्मणवाद की बात यहां मंच से आप लोगों को समझाई जा रही थी। जब इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद हावी था, जब इस देश के अंदर मनुवाद हावी था, जब इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था लागू थी, जब इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू थी, तो आप लोगों को एक पंडाल सजाने का, कथावाचक को, वो भी एक दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को कथा सुनाने का अधिकार नहीं था, मुझे यहां बोलने का अधिकार नहीं था, ये लाइट लगाने का अधिकार नहीं था। आज जो बाबा साहब के रामो करम की बदौलत बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठे हैं, झोपड़ी में भी रहने का अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है कि आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत हम लोग नौकरियों में जाते हैं, आरक्षण पाते हैं, आरक्षण की बदौलत हम अच्छे अच्छे संवैधानिक पद पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन हमने कभी बाबा साहब के कारवा पर, बाबा साहब के मिशन पर ध्यान नहीं दिया है। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि कितने साथी ऐसे यहां से तैयार हैं। देखिए, मौसम बड़ा अच्छा, बड़ा रंगीन मौसम कर देते हैं हमारे समाज के लोग शाम के समय। इसी चीज का मुझे दुख है, इसी चीज का मुझे दुख है कि लगातार 6 साल से आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर, उनके आदेश पर समाज में कार्य करते हैं। और मैं भावुक हो जाता हूं, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ बोलने वाला था, लेकिन थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं यहां सही तरीके से बोल नहीं पा रहा हूं। लेकिन फिर भी
बाबा साहब का बच्चा हूं, बाबा साहब का खून हूं, अपना काम पूरा करके जाऊंगा। जो क्रांति मुझे युवाओं में पैदा करनी है, जो मिशन की ललक मुझे अपनी माताओं में पैदा करनी है, उस कार्य को मैं पूरा करके जाऊंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार पिछले 6 साल से संगठन के माध्यम से हम लोग कार्य करते हैं, और मैं जब अपनी माताओं के बीच में जाता हूं तो मैं भावुक हो जाता हूं। कारण इसी संगठन के चलते, इसी मिशन में काम करते समय हमारी मां हमें छोड़कर चली गई। बीत रहा में क्योंकि 2 साल हो चुके हैं तकरीबन, इसी वजह से मायूस हो जाते हैं कि 2 साल हो चुके हैं तकरीबन। हमारी मां का एक्सीडेंट हो गया था और हमारी मां जो है एक्सपायर हो गई थी, हमें छोड़कर चली गई थी। हम भी चाहते हैं और हर एक वो बेटा चाहता है जो अच्छा कार्य करता है, और हर एक वो माँ बाप चाहता है अपने बेटे को अच्छे कार्य करता देख, अपने बेटे को एक अच्छे कार्य की ओर अग्रसर होते देखना हर एक माँ बाप चाहता है। आज समाज हमें से प्यार करता है, समाज हमें सम्मान देता है, आदर देता है, सत्कार देता है, लेकिन इस आदर को, इस सत्कार को, इस सम्मान को हमारी माँ तो नहीं देख पाई। लेकिन हम अपनी जगह आज भी सही है और खुश है कि हमारी माँ नहीं देख पाई, लेकिन ऐसी लाखों करोड़ों माँ जो हमसे उम्मीद करती हैं, वो इस आदर सम्मान सत्कार को देख रही है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ साथियों कि आप लोग बाहर पहुंचे, आप लोगों ने बड़े सम्मान के साथ इस पंडाल में बुलाया, इस प्रांगण में बुलाया, बड़ी जोर शोर से आपने जय भीम जय भीम जय भीम का नारा लगाया, लेकिन इस जय भीम के पीछे बलिदानी कितनी है शायद आप लोगों को एहसास नहीं हो। इस जय भीम के पीछे बलिदानी कितनी है शायद आपको एहसास नहीं होगा। इस जय भीम के पीछे बलिदानी इतनी है कि आप लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपनी 4 संतानें कुर्बान की है। गरीबी की जिंदगी जी है, अपनी 4 संतानें कुर्बान की है। हमें बेटा बीमार हो जाता है, दवाई के पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब आप लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ता है, कभी अपनी संतानों की परवाह नहीं करता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जिस व्यक्ति ने इस समाज को इतना कुछ दिया हो, हमने उस व्यक्ति के लिए किया क्या? हम लोग पंडाल लगा लेते हैं, हम लोग जागरण करा लेते हैं, हम लोग कथा वाचक को बुला लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, लेकिन इस मिशन को बढ़ाने के लिए हमने किया क्या है? हमने किया क्या है? हमने अपने माध्यम से कार्य कितना किया है? हमने कितने समाज को बाबा साहब के बारे में समझाया है? हमने कितने समाज को जागरूक किया है? और हमने कितनी समाज की मदद की है? ये शायद हमने कभी सोचा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब चाहते थे कि इस देश के अंदर चाहे वो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति हो, चाहे वो बैकवर्ड ओबीसी का व्यक्ति हो, चाहे वो माइनॉरिटी का व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, संविधान के आधार पर आप लोगों को समान अधिकार, समान सम्मान, समान शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या आप लोगों को मिल रहा है? समान अधिकार है आप लोगों को आज भी है? जैसा कि कथावाचक ने अभी कुछ देर पहले ब्राह्मणवाद की बात की थी और मैंने मनुस्मृति की बात की है, तो उस मनुस्मृति के आधार पर आप लोग चौथे वर्ण में आते हैं। आप लोग चौथे वर्ण में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र श्रेणी में भी आप लोगों को लड़ने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए 6743 जातियों में आप लोगों को बांट के रख दिया। कभी आपने इस जातीय भेदभाव को तोड़ने की कोशिश की है? यही बहुजन समाज का पतन का कारण है कि हम लोग अपने आप में एक जातीय व्यवस्था में लिप्त है। हमने कभी जातीय व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश नहीं की है। चमार जाटों को नहीं चाहता है, जाटों खटीक को नहीं चाहता है, खटीक पासी को नहीं चाहता है, पासी धोबी को नहीं चाहता है। यही तो हमारे पतन का कारण है।
जिस दिन आप लोगों ने जातीय व्यवस्था को अपने अंदर से खत्म कर दिया और आपने ये सोचा, ये समझा कि वो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति मेरा भाई है, मेरा खून है, वो खटीक समाज का व्यक्ति, वो पासवान समाज का व्यक्ति वो मेरा भाई है, उसके दर्द का एहसास मुझे होना चाहिए, तब जाकर आप बहुजन समाज बना सकते हैं। जब किसी समाज में, किसी बहन के साथ में, किसी बेटी के साथ में गलत होता है तो हम ये सोचकर अपने कदम क्यों रोक लेते हैं कि वो दूसरे समाज की बेटी के साथ हुआ है। नहीं, बाबा साहब ने ये नहीं कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि गलत का विरोध करना, बेटी चाहे वो दलित की हो, बेटी चाहे वो मुस्लिम की हो, बेटी चाहे वो किसी भी अन्य व्यक्ति, अन्य समाज की हो, वो बेटी इस देश की, इस समाज की बेटी है। हमें उस बेटी के मान सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। कभी हमने ये सोचा है? तो आज के बाद अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना कि हमें अपनी माताओं बहनों के सम्मान के साथ साथ में दूसरे की माताओं बहनों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने घर की माँ बहन का सम्मान करेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमारी माँ बहन का सम्मान करना ऑटोमेटिक शुरू कर देगा। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताने के लिए आया हूं कि साथियों, अभी मैं जय भीम की बात कर रहा था कि जय भीम के पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये जय भीम ऐसे ही नहीं बोला जाता है। इस जय भीम के पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है और उस कुर्बानी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश के अंदर दिया है और बाबा साहब को इस देश के साथ साथ में पूरे विश्व भर के लोग मानते हैं। लेकिन पूरे विश्व भर के लोग बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं। बाबा साहब पूरे विश्व भर में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जिस देश में बाबा साहब ने एक अच्छी व्यवस्था लागू की, जिस देश में बाबा साहब ने एक अच्छा ग्रंथ संविधान लिखकर तैयार किया, जिस संविधान के आधार पर आप भी नौकरी पाते हैं, जिस संविधान के आधार पर महिलाएं बराबरी का अधिकार पाती है, जिस संविधान के आधार पर ये सामने खड़ा एक शेड्यूल कास्ट का बेटा, एक दलित समाज का बच्चा समान अधिकार पाता है, वो कोठी में बैठा जो हमें नीची कास्ट का बताने की बात करता है या नीची कास्ट का कहने की कोशिश करता है, उसे भी बाबा साहब ने समान अधिकार दिया, उसे भी बाबा साहब ने समान सम्मान दिया। लेकिन विशेष वर्ग, विशेष जाति का होने के कारण इन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया। बाबा साहब किसी विशेष जाति, किसी विशेष वर्ग के महापुरुष नहीं है। बाबा साहब इस समस्त भारत के, इस समस्त विश्व के महापुरुष हैं। बाबा साहब ने वो काम करके दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। बाबा साहब ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, बराबरी का सम्मान दिया है। साथियों, बस इतना कहना चाहता हूँ कि टेंट में बैठे हो, इसके पीछे किसी की कुर्बानी है। लाइट में बैठे हो, इसके पीछे किसी की कुर्बानी है। यहाँ अच्छा पंडाल लगा है, इसके पीछे किसी की कुर्बानी है। आज तुम बिस्लेरी का पानी पीते हो, उसके पीछे किसी की कुर्बानी है। नहीं तो जब इस देश के अंदर संविधान लागू नहीं था, जब इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू थी, तो जिस तालाब में एक मवेशी पानी पी सकता था, जिस तालाब में एक जानवर मल कर सकता था, उस तालाब में आप लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने एक आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन का नाम था महान आंदोलन और उस आंदोलन के आधार पर जीत हासिल की और आप लोगों को पानी पीने का अधिकार अगर किसी ने दिलाया है तो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिलाया। वो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आप लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलाया है। तो बाबा साहब की कुर्बानी को कभी भूल मत जाना, बाबा साहब के बच्चों की कुर्बानी को कभी भूल मत जाना। नहीं तो जिस महिला को मनुस्मृति के आधार पर, हिंदू ग्रंथों के आधार पर अभी बात चल रही थी कि हमें सभी धर्मों को समान समझना चाहिए, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मैं दिल से सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। जो धर्म मेरी बहन बेटियों की इज्जत पर आंख डालेगा, मैं उस धर्म को कभी मानने वाला नहीं हूं। मैं उस धर्म को मानने वाला कभी नहीं हूं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अपनी माताओं बहनों को कि मनुस्मृति के आधार पर, हिंदू देवी देवता के ग्रंथों के आधार पर आप लोगों को ना तो पढ़ने का अधिकार था, आप लोगों को ना लिखने का अधिकार था, आप लोगों को ना नौकरी का अधिकार था, आप लोगों को ना संपत्ति रखने का अधिकार था। आज तो आप लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पर जाते हैं, महिलाएं बराबरी का सम्मान पाती हैं, आईएएस
बनती है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बदौलत बनती है। 9 दिन का दिया जलाने से कभी कोई IAS PCS नहीं बन सकता है। अगर मेरा चैलेंज